हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग मेंस करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूं एक नए लेक्चर के साथ, जहां पे आज हम डील करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर हमने एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस कर लिया था, फ्लैजिला के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जाके वो वीडियो जरूर देख ले, सो दैट कि आप वो लिंक इस्टेब्लिश कर सके और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां पे जाके इसको डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ सकते हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल और बाकी जो दूसरे प्लांट सेल वॉल हैं उनमें काफ़ी डिफरेंसेस होता है, और जिस तरीके का सेल वॉल हमें यहाँ पे मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, वैसा हमें आप बोल सकते हैं कि दूसरे यूकैरियोट्स के अंदर इस तरीके का सेल वॉल देखने को नहीं मिलता, जैसा सेल वॉल आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बैक्टीरिया का डायग्राम अगर याद है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, देन आगे इसको डिटेल करेंगे। लेट्स से ये बैक्टीरिया है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसी के ऊपर पिलाई फ्लैजिला ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या करता है, बैक्टीरिया को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जनरली जो बैक्टीरिया है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी ये जहां पे भी मिलेगा उसके चारों तरफ क्या होगा, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे लेट्स से ये बैक्टीरिया है और ये जहां पे भी प्रेजेंट है उस मीडियम की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली कैसी होती है, हाइपोटोनिक नेचर की होती है। तो ये आपकी हाइपोटोनिक नेचर की है। तो हाइपोटोनिक का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो बाहर की कंसंट्रेशन है, ठीक है, बाहर के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, कम है, और वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। इसका मतलब यही होता है हाइपोटोनिक का। और हाइपोटोनिक का अगर अंदर से सेल के अंदर से कंपैरिजन करें तो यहां पर क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अंदर हाइपरटोनिक हो गया, बाहर हाइपोटोनिक हो गया। तो वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या होगा कि जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो सिंस इट इज फाउंड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो वाटर की टेंडेंसी क्या होगी कि वाटर बाहर से इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करे। तो अगर ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से ये बैक्टीरियल सेल वॉल बस्ट हो सकता है। तो अब ये बस्ट हो सकता है, इसकी डेथ हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा, बचाने के लिए यहाँ पे आएगा सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करेगा, इसको एक प्रोटेक्शन देगा। क्या करता है सेल वॉल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट चीजें तो मैं यहां लिख देता हूं। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से। वो जो वाटर है उसकी एंट्री को बंद कर देता है और सेल वॉल को बस्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया। इसके बाद अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है एक स्पेशल टाइप के बोल सकते हैं कंपोनेंट्स या केमिकल से मिलकर बनता है, या एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है, जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन को हम और क्या बोल सकते हैं, म्यूरिन बोल सकते हैं। तो जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और कोई दूसरा अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना होता। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, बैक्टीरिया का, कि जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। समटाइम्स वी आर कॉलिंग इट एज अ म्यूरिन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूरिन भी बोल देते हैं। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन एक इनसॉल्युबल पोरस क्रॉस लिंक पॉलीमर है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और 4 अमाइनो एसिड का। यानी अगर इसको मैं थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई करूं तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है, ये जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली पॉलीमर है किसका, नाग का। नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाम का, ठीक है, नाम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और 4 पेप्टाइड्स का, 4 पेप्टाइड्स का। जब ये चारों चीजें मिलती हैं, नाग, नाम और 4 पेप्टाइड, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, आपके
पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन करते हैं, और यही पेप्टिडोग्लाइकन आपका कहाँ यूज कर लेते हैं, सेल वॉल बनाने में यूज किया जाता है। अब ये होता कैसे, किस तरीके से ये बनता है, इसको चेक करेंगे। जनरली ये जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इस तरीके से नाग और नाम इस तरीके से अटैच रहते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये नाम है और एक नाग है। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये आपस में इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग, इस तरीके से लिंक्ड होते हैं, यानी नाग नाम इस तरीके से ये अटैच होंगे। और बीच बीच में क्या होते हैं, 4 ये पेप्टाइड होते हैं, टेट्रा पेप्टाइड्स प्रेजेंट होंगे। अभी जो 4 पेप्टाइड है कौन कौन से होते हैं, एल एलिनीन होगा, एल ग्लूटेमेट हो गया, एल लाइसिन हो गया और डी एलिनीन हो गया, ठीक है। तो ये चारों मिलके बेसिकली क्या बना रहे हैं, आपका पेप्टाइड्स बनाते हैं, जिसको हम टेट्रा पेप्टाइड्स बोलते हैं। तो क्या होगा, पहले नाग और नाम की तो इस तरीके की बोल सकते हैं बैकबोन होगी, और उसके ऊपर ये 4 पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 4 पेप्टाइड क्या करेंगे, जस्ट ये ऊपर वाला जो नाग और नाम की एक लेयर होगी, इस लेयर के साथ ये क्रॉस लिंकिंग करते हैं, इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल मल्टी लेयर हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, जो कि नाग और नाम और 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है। अब ये 4 पेप्टाइड कौन कौन से होते हैं, एल एलिनीन, एल डी ग्लूटामेट, एल लाइसिन और डी एलिनीन हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें मिलके बेसिकली क्या बना रही है, पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन करती है और एक क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग तरीके का होता है। तो बैक्टीरिया को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डील करेंगे। तो अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया की अगर बात करता हूं तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था H.C. ग्राम, ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम क्या है, H.C. ग्राम, ठीक है। अब इन H.C. ग्राम ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को इन्होंने स्टेन किया, ठीक है। स्टेन का मतलब इसको कलर किया। तो स्टेन करने में इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट का यूज किया, ठीक है। मिथाइलिन, ये जो क्रिस्टल वॉयलेट है, इस क्रिस्टल वॉयलेट से इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया और इसको स्टेन करना स्टार्ट किया। स्टेन इन्होंने किससे किया, क्रिस्टल वॉयलेट एंड KI सॉल्यूशन से, क्रिस्टल वॉयलेट एंड KI सॉल्यूशन से इन्होंने इसको क्या किया, स्टेन किया। तो स्टेन किया, स्टेन करने के बाद इस बैक्टीरिया को कुछ समय तक के लिए छोड़ा गया। छोड़ने के बाद इन्होंने उन बैक्टीरिया को क्या किया, एसीटोन या इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एसीटोन और इथाइल अल्कोहल से फिर जो वो स्टेन्ड बैक्टीरिया थे इनको वॉश किया, ठीक है। इनको वॉश किया। तो वॉश करने के बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले जिन्होंने कलर को रिटेन कर रखा था, ठीक है। रिटेन कलर, ठीक है। तो जिन बैक्टीरिया ने कलर को रिटेन कर रखा था, जिन्होंने कलर नहीं छोड़ा, उन बैक्टीरिया को नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव। उन्हें क्या नाम दिया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कलर को नहीं छोड़ा था। और दूसरे बैक्टीरिया जो डीकलराइज हो गए थे, जिन्होंने अपना कलर छोड़ दिया था, जो डीकलराइज हो गए थे, इन बैक्टीरिया ने क्या किया, डीकलराइज होने के बाद, अब क्योंकि डीकलराइज हो गए, इनके पास कोई भी कलर नहीं है, तो इनको क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव। तो इन बैक्टीरिया को बोला गया कि ये कैसे बैक्टीरिया हैं, ये आपके ग्राम नेगेटिव है। अब जब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखा गया, तो उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर कुछ अलग स्ट्रक्चर देखने को मिला, ग्राम नेगेटिव के अंदर कुछ अलग स्ट्रक्चर देखने को मिला। बेसिकली वहां पे सेल वॉल स्ट्रक्चर्स के अंदर काफी वेरिएशन देखने को मिला। तो यहाँ पर जो सेल वॉल के अंदर जो वेरिएशन मिला, या फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंसेस है, पहले हम उसको डील कर लेते हैं। देन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनके इंडिविजुअल सेल वॉल को डिटेल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस को लिख देता हूं। तो मैं एक साइड लिख रहा हूं आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आपको समझ में आया कि ग्राम पॉजिटिव कैसे बनते हैं और ग्राम नेगेटिव कैसे बनते हैं, ये क्लियर हो गया होगा।
और दूसरी साइड में लिख लेता हूं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें वो डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं, वो कैलकुलेट यानी इनके डिफरेंसेस को डील करना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, पहला पॉइंट कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, तो पहला तो हम यही लिख सकते हैं कि इसने क्या कर रखा था, कलर को रिटेन कर रखा था। तो इन्होंने क्या किया था, रिटेन कलर, इन्होंने क्या किया था, रिटेन्ड कलर, इन्होंने कलर को रिटेन कर रखा था। ये क्या हो गए थे, डीकलराइज, ये हो गए थे डीकलराइज, ठीक है, डीकलराइज ऑन वॉशिंग विद इथाइल अल्कोहल। तो डीकलराइज हो गए थे फर्स्ट पॉइंट। तो जिन्होंने कलर स्टेन कर रखा था, जिन्होंने कलर को रिटेन कर रखा था, उनको नाम दिया था ग्राम पॉजिटिव। जिन्होंने छोड़ दिया था, कलर डीकलराइज हो गए थे, उनको नाम दिया हमने ग्राम नेगेटिव, ठीक है। दूसरा, अभी जो हमें डिटेल करना है कि जो ग्राम पॉजिटिव है, इनकी जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होती है। सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंसेस आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेल वॉल यहां पे क्या होगा, सिंगल लेयर्ड होता है। यहां पे जो सेल वॉल है वो आपका डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड सेल वॉल इज प्रेजेंट, यहां पे डबल लेयर्ड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब इनका जो सेल वॉल है, क्योंकि सिंगल लेयर्ड है, तो सेल वॉल की अगर बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है वो प्राइमरली पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो और जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी सेल वॉल है उसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 20 से 80 नैनोमीटर के करीब तक होती है, ठीक है। सेल वॉल primarily consist of peptidoglycan, ठीक है, and its thickness is 20 to 80 नैनोमीटर, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और उसकी थिकनेस कितनी होती है, 20 to 80 नैनोमीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की जो थिकनेस होती है कम होती है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा भी दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इसमें कम होती है, तो मैं इसको लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज, इसमें कम होती है, ये ऑलमोस्ट 8 to 12 नैनोमीटर ही हो पाती है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज 8 to 12 नैनोमीटर। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनका सेल वॉल कैसा होगा, स्मूथ होता है, ठीक है। सेल वॉल इज स्मूथ, ठीक है। और इनमें सेल वॉल वेवी होता है, ठीक है। सेल वॉल इज वेवी, यानी वेव लाइक अपीयरेंस होता है, 2 लेयर्स होते हैं, तो इनमें सेल वॉल वेवी नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूं तो फिफ्थ क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे कंटेंट ज्यादा होता है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट कम होता है, ये तो ऑलरेडी बेसिकली हमने मेंशन ही कर लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं जो फ्लैजिला के अंदर जो रिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। आपको अगर याद हो SM और LP रिंग्स हमने डील की थी, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला basal body of flagella contains 2 rings। इसके अंदर सिर्फ 2 ही रिंग्स होंगी, ध्यान रखना है कौन कौन सी, S और M रिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होंगी, टोटल 4 रिंग्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, all 4
rings are present on basal body. बेसल बॉडी पे चारों रिंग्स प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी? एस, एम, एल एंड पी. ये सारी की सारी क्या होती हैं? सारी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? मीजोसोम्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट. यानी मीजोसोम क्वाइट प्रोमिनेंट होता है. मीजोसोम्स का मतलब वही माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करने वाला. ठीक है. इनमें मीजोसोम्स प्रोमिनेंट नहीं होता. मीजोसोम्स आर नॉट प्रोमिनेंट. मीजोसोम्स आर नॉट क्वाइट प्रोमिनेंट. क्वाइट प्रोमिनेंट नहीं होता. ठीक है. जनरली अगर हम बात करें तो जो मेजर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो सबसे ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं. ठीक है. तो मेजर पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू ग्राम नेगेटिव. few pathogenic bacteria belongs to gram positive. यानी कुछ ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव को बिलोंग करती है, बट अधिकतर जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती है वो सारी के सारी किस पे बिलोंग करती है? ग्राम नेगेटिव को बिलोंग करती है. तो अभी तक हमने क्या क्या डील कर लिया? अभी हमने डील कर लिया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने डील कर लिया. अब क्योंकि अब हम सेल वॉल डील कर रहे थे और अभी मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सेल वॉल होता है सिर्फ सिंगल लेयर्ड होता है, इसके अंदर सेल वॉल डबल लेयर्ड होता है. तो अभी हम जो डील करेंगे वो क्या करेंगे? दोनों के सेल वॉल के बारे में डील करना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में डील करेंगे. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होता है. अभी हमने लिखा था सिंगल लेयर्ड होता है. और ये जो सिंगल लेयर्ड है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, लगभग 70 से 80%. अगर हम बात करें कि सेल वॉल लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का तो उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट होगा वो 70 से 80% तक होता है यहाँ पे. ठीक है. तो 70 से 80% यहाँ पर क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा, थिक लेयर होता है. ठीक है. उसके बाद इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है. अब ये जो टिकोइक एसिड है ये एक नेगेटिव, टिकोइक एसिड क्या है? नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं प्रोटीन्स, यहां पे बोला जा सकता है. नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो दो चीजों से मिलकर बनते हैं. एक होता है रैबिटॉल और दूसरा होता है ग्लिसरॉल. ये रैबिटॉल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है टिकोइक एसिड. नेगेटिवली चार्ज होता है और इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं बाहर की साइड, पॉजिटिव आयंस के ट्रांसफर में ये टिकोइक एसिड क्या करता है? हेल्प करता है. ध्यान रखना है टिकोइक एसिड एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड देखने को नहीं मिलता. जस्ट सेल वॉल के नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है. ये किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर. फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? बाइलेयर से मिलकर बनता है. यहां पर ध्यान रखना है ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन की एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है. ठीक है. जिसके बीच बीच में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है. टिकोइक एसिड बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे अटैच रहता है. इसका काम क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस को, पॉजिटिव आयंस के ट्रांसफर में हेल्प करता है. ठीक है. तो क्या होगा? हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. टिकोइक एसिड is negatively charged protein
ठीक है, which helps in transport of पॉजिटिव आयंस के ट्रांसपोर्ट में टिकोइक एसिड का हेल्प ये करता है। ठीक है, उसके बाद टिकोइक एसिड ध्यान रखना है, ये बेसिकली पॉलीमर होता है किसका, रेबिटॉल और ग्लिसरॉल का। ठीक है, टिकोइक एसिड के ऊपर भी एंटीजेनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो एंटीजेनिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन टिकोइक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है, टिकोइक एसिड के ऊपर क्या है आपके ये प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो मेजर पार्ट होता है सेल वॉल का, वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। बीच बीच में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड क्या है, बेसिकली पॉलीमर है रेबिटॉल और ग्लिसरॉल का। ठीक है, इसके ऊपर एंटीजेनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी एंटीजेनिक प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी इसको क्या कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, और जस्ट सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये जो ये है आप क्या देख रहे हो, ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर का ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल ये 2 लेयर्स का बना होता है। ठीक है, 2 लेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं जिसमें से जो पहली लेयर है, ठीक है, 2 लेयर होंगी जिसमें से फर्स्ट जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जो पहली लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और उससे बनने वाला जो स्पेस बनता है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्म। पेप्टिडोग्लाइकन वाली जो लेयर है जो एक स्पेस बनाएगी बीच में, उसको बोलेंगे पेरिप्लाज्म। और जो दूसरी जो लेयर होती है वो बनी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड की। वो किसकी बनी होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल होता है ग्राम नेगेटिव का, वो 2 लेयर्स का मिलकर बना होता है। पहली लेयर पेप्टिडोग्लाइकन और दूसरी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड। पेप्टिडोग्लाइकन से बनने वाली जो लेयर है वो क्या करेगी, बीच में कुछ स्पेस खाली छोड़ती है जिसको बोलते हैं पेरिप्लाज्म, और इस पेरिप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइमेटिक एक्शंस भी परफॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड लेयर है लाइपोपॉलीसेकेराइड की, ये क्या करती है, बेसिकली एंकर्ड होती है, फंसी हुई होती है। जैसे कि ये जो दूसरी लेयर है वो किसकी, आउटर जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बन रही है, लाइपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है। तो ये जो लेयर है, इस लेयर के साथ लाइपोप्रोटीन की मदद से ये एंकर्ड होती है, यानी इसको फंसा के रखता है ताकि ये जो लेयर है वो बाहर ना निकल जाए। जो पेप्टिडोग्लाइकन वाली जो लेयर होती है वो शॉर्ट होती है, स्मॉल होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको जो थिकनेस होती है लगभग 8 से 12 नैनोमीटर ही थिक होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे लगभग 8 से सिर्फ 10% तक का ही होता है। वहां पे देखा था पेप्टिडोग्लाइकन का जो कंटेंट है वो 70 से 80% था, लेकिन इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट सिर्फ 8 से 10% ही होता है। और जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है, अगर ये जो स्ट्रक्चर देखें ये लाइपोपॉलीसेकेराइड का है, तो लाइपोपॉलीसेकेराइड के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। बीच में आपका होता है लिपिड ए, ठीक है, उसके ऊपर होता है कोर पॉलीसेकेराइड, और उसके बाद होता है ओ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये जो ओ पॉलीसेकेराइड है ये एंटीजेनिक नेचर का होता है। ये एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा सेल क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो आज हमने डील किया है, ये क्या था आपका, ये बेसिकली आपका था सेल वॉल के बारे में आज हमने डील किया। होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।